स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, लोन पेयर का इफेक्ट देखा था उसमें हाइब्रिडाइजेशन में, साथ ही साथ में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, और साथ ही साथ में उसके बाद हम लोगों ने वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस की बात शुरू की थी। वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, दैट मींस वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन और वॉन्डर वॉल रिपल्शन। फिर वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन और रिपल्शन के साथ ही साथ में हमने एक चीज और पढ़ी थी, वॉन्डर वॉल रेडियाई, ये पढ़ा था। फिर वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस जो था उसको फर्दर दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया था, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और दूसरा था या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। साथ में उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो वैंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका एप्लीकेशन कहां पे है, तो वो हमने पढ़ा था होस्ट गेस्ट जो इंटरैक्शन देखने को मिलता है। होस्ट गेस्ट इंटरैक्शन कौन सा था, या होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड जो थे वो हमने पढ़े थे, जो कि एक तरह से एप्लीकेशन किसका है, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शंस का ही, या वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस का इंप्लीमेंटेशन वहां होते दिखता रहता है। जो हमारा होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड्स थे उनकी दो कैटेगरी थी। दो कैटेगरी में एक तो हमारा इंक्लूजन कंपाउंड था, सेकंड हमारा क्लैथरेट्स थे। इंक्लूजन कंपाउंड और क्लैथरेट में बेसिक डिफरेंस किस चीज का था, कैविटी का। कैविटी मतलब जो स्पेस प्रोवाइड करता है होस्ट गेस्ट को आने के लिए। इंक्लूजन कंपाउंड्स में टनल शेप की या चैनल शेप का, बढ़िया ऐसे पाइप टाइप की देखने को मिलेगी, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलती है कैविटी, जिसमें कि हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल आके फिट होता था। वहीं पे क्लैथरेट्स के केस में वही कैविटी ऐसे चैनल की तरह या टनल की तरह ना होकर केज लाइक थी। केज मतलब जैसे जाल होता है, एक पिंजड़ा नहीं होता है ऐसे करके क्यूब टाइप का जैसे, तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। ये था इंक्लूजन कंपाउंड का बेसिक एग्जांपल यूरिया, और उसके अंदर ट्रैप होने वाले गेस्ट मॉलिक्यूल ऑक्टेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स होते थे। लेकिन हमारे जो क्लैथरेट्स थे उसमें दो फर्दर सब कैटेगरी हुई, जो कि हम बोलते थे कि एक तो क्यूनोल क्लैथरेट्स है और सेकंड हमारा वाटर क्लैथरेट्स है। ये डिवीजन किसके बिहाफ पे किए थे, ये होस्ट के बिहाफ पे किए कि होस्ट जो है वो है कौन एक्चुअली, वो होस्ट जो है कौन एक्चुअली, इसके बिहाफ पे किए थे। दैट मींस अगर हमारा होस्ट वाटर है, दैट मींस जो कैविटी फॉर्मिंग एजेंट है वो वाटर होगा, तो वाटर के क्लैथरेट्स बोलेंगे। अगर हमारा जो कैविटी फॉर्मिंग एजेंट है वो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी क्यूनोन होगा या बेंजीन होगी, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन देखने को मिलेगा, तो वो हमारा क्यूनोल डेरिवेटिव क्लैथरेट्स की फॉर्म में आएगा। ये चीजें हम ऑलरेडी देखे थे। इंक्लूजन कंपाउंड और क्लैथरेट में एक और डिफरेंस बताया था। इंक्लूजन कंपाउंड में हमारा 5 आर्मस्ट्रॉन्ग का लगभग जो कैविटी होती है, और जो क्लैथरेट्स होते हैं उसमें 4 ही आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। दूसरा डिफरेंस क्या था, एक और डिफरेंस कि इंक्लूजन कंपाउंड में क्या था कि वहां पे आपको जो कैविटी फिलिंग होती है अकॉर्डिंग टू द गेस्ट मॉलिक्यूल वो कंप्लीटली फ्री होते दिखता है, व्हाइल इन केस ऑफ क्लैथरेट्स वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती है, वहां पे गेस्ट के आने के बाद भी स्पेसेस रह जाती थी। इंक्लूजन कंपाउंड का एक और कैरेक्टर अलग होता था, क्या अलग था कि वहां पर जो रेशियो था होस्ट और गेस्ट का वो फिक्स नहीं था, कैसे भी हो जाएगा, इम्प्रॉपर तरीके से मिक्सचर होता था, कोई फिक्स रेशियो नहीं था। बट इन केस ऑफ क्लैथरेट्स देयर इज ए परफेक्ट रेशियो इन बिटवीन द होस्ट नॉट ए घोस्ट, होस्ट और गेस्ट, होस्ट और गेस्ट को मिक्स कर दिया, घोस्ट हो गया, ठीक है। तो होस्ट और गेस्ट का एक फिक्स प्रोपोर्शन था, जो कि देखे थे 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, दैट मींस क्यूनोल क्लैथरेट्स जो थे वहां पे 3:1 का देखने को मिलते थे। 1 क्या था, वो नोबल गैस थी। 3 क्या था, वो हमारे एक जो हाइड्रेट्स बना, वो क्यूनोल का वो बन रहा है, कैविटी बन रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाते थे 3
जो हमारे वो है कंपाउंड 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन के, वो एक कैविटी प्रोवाइड करते हैं, उसी में एक नोबल गैस आके ट्रैप होती है। 3 क्यूनोल जो है 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कैविटी प्रोवाइड करते हैं, एक आता है, इसीलिए 3:1 का रेशियो देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ वाटर क्लैथरेट्स 6 हाइड्रोजन मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और उसके वजह से बनने वाली कैविटी में अगर कोई होस्ट आता है सॉरी ठीक है, कोई होस्ट आके उसमें ट्रैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर क्लैथरेट्स। उसका दूसरा नाम हमने दिया था, क्या दिया था? नोबल गैस हाइड्रेट्स। अगर जो आने वाला गेस्ट है वो नोबल गैस हो तो नोबल गैस होगी अगर, तो उसका नाम तो नोबल गैस हो गया। और क्लैथरेट जो बन रहा है वो वाटर का है, होस्ट वहां वाटर है, दैट मींस हाइड्रेट, तो नोबल गैस हाइड्रेट्स भी उनका नाम हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक क्या है? चार्ज ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, जो कि बेहद ही डिफरेंट है उनके वहां पे और यहां पे क्लैथरेट्स हो चाहे इंक्लूजन कंपाउंड हो, दोनों में ही कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यहां पे नाम से देखिए क्या है, चार्ज और ट्रांसफर है। चार्ज के ट्रांसफर से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हमारे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होंगे। आप कहेंगे सर ये तो हेडिंग में ही लिखा है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो हेडिंग में यही अंदर है। एक ऐसी स्पीसीज होगी, ट्रांसफर का करने का क्या मतलब है? अगर आप अपने घर से अपने कॉलेज गए या कॉलेज से अपने घर गए, क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उसी तरह जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स, जो कंपाउंड कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा, या सिंपल वर्ड्स में कहो चार्ज डोनेट कर रहा होगा, तो वहां पे वो डोनेट एज ए डोनर काम करेगा। दूसरा कोई ऐसा होगा जो लाओ 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो एज ए एक्सेप्टर काम करेगा। यहां पे याद रखिएगा, डोनर एक्सेप्टर का काम चलने वाला है, वाइल इन केस ऑफ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप वहां पे ऐसा नहीं देखने को मिलता था। जिसमें क्लैथरेट्स और इंक्लूजन कंपाउंड्स आते हैं, बोथ उन दोनों में ही कभी भी चार्ज की बात ही नहीं की है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने ये नहीं कहा कि होस्ट वहां पे शेल्टर देता था, शेल्टर मतलब एक जगह प्रोवाइड करता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि लो 2 रोटी खा लो मेरी, ऐसा थोड़ी कहता था। लेकिन यहां क्या होगा, यहां पे कैविटी छोड़ो, यहां पे डोनेशन चलेगी, यहां पे डोनेशन होगा, यहां पे चार्ज ट्रांसफर, एक आदमी डोनेट करेगा, वो बहुत पैसे वाला धनवान है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो डोनेट करेगा। और दूसरा लाओ वो तो गरीब है, उसके पास जो ग्रुप लगे हैं, उसके साथ में जो लोग जुड़े हैं वो भी भिखारी हैं, वो उनसे मांग रहे हैं, तो जो एक्सेप्ट करेंगे वो एक्सेप्टर होंगे, और जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को यहां पे, वो हमारे एज ए डोनर होंगे। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस का दूसरा नाम, अगर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस का कोई दूसरा नाम पूछे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये रहा, यहां लिखा भी है मैंने, ठीक है, ये रहा डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहां चार्ज वर्ड यूज किया गया है ना, प्रोटॉन थोड़ी कोई डोनेट करता है, कोई वहां पॉजिटिव चार्ज थोड़ी, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स आज तक पूरी केमिस्ट्री आप पढ़ के आ गए, अगर कहीं पे ट्रांसफर होता रहता है तो क्या होता रहता है? इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। अब ये ना कह दीजिएगा H+ का, वो अलग चीज है, लेकिन हर जगह हम लोग ट्रांसफर किसका पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में अंदर बाउंडेड होते हैं, न्यूट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री मूविंग होते हैं, अलग अलग सेल्स में वेव्स की फॉर्म में चल रहे होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का ही डोनेशन और एक्सेप्टेंस हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते चले आ रहे हैं। यहां पे क्या होगा समझिए, देखिए यहां पे क्या कहेंगे सर, ये अगर हम कहेंगे सर ये Na है, ये Cl है, तो आपको पता है ये क्या करता है, एक Na+ में प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। Cl क्या करता है, अगर यहां से बेटर समझिए, Na किस में चेंज होता है, Na+ में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में,
और ये क्या हुआ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया 3s1 निकाला तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2s2 2p6, दैट मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वैसे ही तुरंत क्लोरीन आएगा, कहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दोगे क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। ये भी स्टेबल है क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 3p53, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होती है। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 3p6 में कन्वर्ट हुआ, और जिसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p का 6 इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो वो नोबल गैस होगा। हीलियम को छोड़ के, क्योंकि ये डबलेट को फॉलो करता, उसके अलावा आप चाहे नियॉन को देखो, चाहे आर्गन को देखो, चाहे क्रिप्टन को देखो, चाहे जीनॉन को देखो, चाहे रेडॉन को देखो, सबके p6 होते हैं। यहां 2p6 होगा, यहां 3p6 होगा, यहां 4p6 होगा, यहां पे 5p6 होगा और यहां 6p6 होगा। यही ऐसे ही ट्रेंड चलता जाएगा रेडॉन तक। यही हमारी नोबल गैसेस है। अब हीलियम का डबलेट होता है इसीलिए 1s2 होता है। उसके अलावा जैसे ही यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो हम कहेंगे सर यहां तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमको पता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड वाला कट जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। Na+Cl अगर लिखेंगे तो सिंपली Na+ और Cl-1 हमारा आयनिक कंपाउंड बनेगा। कहेंगे सर यहां पे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो आज तक आपने इसको क्यों नहीं कहा, इसको क्यों नहीं कहा कि ये यहां पे हमारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है। इसको तो आप भर भर के आयनिक कॉम्प्लेक्स बोलते चले आ रहे हो। तो अब सुनो क्या होगा, यहां से सुनिए क्या होगा। देखिए ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी ना, एक्चुअल में यही सही है, क्योंकि अभी आपने चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की एक्चुअल डिफिनेशन ही नहीं सीखी। क्या नहीं सीखा सर, आप बता दीजिए। देखिए होता क्या है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है ना, ये जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इस तरह के एलिमेंट्स में या एटम्स में नहीं होगा। कोई एक भारी भरकम सा ग्रुप होगा, दूसरा भी भारी भरकम सा ग्रुप होगा, वो भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, उसके बाद भी उसमें इंटरेक्शन जो देखने को मिलेगी वो होता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। कहने का मतलब क्या है, हमको पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जाकर। ये बेंजीन है, देखिए ये हमारी बेंजीन है। अब इसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जैसे CH3 हो गया, CH3 हो गया और ये भी CH3 हो गया। यहां पे अगर आप बनाओगे, ये कौन सा होता है, इसको नाम अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग देने जाओगे या GUPAC जिसको आप बोलते हो, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको पूरा फुल फॉर्म होता है। यहां पे 135 इसका नाम है, 135 ट्राई मिथाइल, और बेसिक कंपाउंड पेरेंट्स इसका कौन है, बेंजीन। तो 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन इसका नाम है, जिसको कॉमन नेम क्या कहते हो, मेसाइटिलीन। क्या बोलते हो, मेसाइटिलीन बोलते हो। जैसे इसको क्या बोलते हो बच्चों, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो नैप्थलीन। ये ऐसे करके दिखाते हो ना, ऐसे ही करके। अगर मैंने आगे चल के पढ़ाया तो आपको समझाऊंगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये गलत होती है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आगे चल के अगर समय मिलेगा तो ये जरूर बताऊंगा कि नैप्थलीन की बेंजीन में तो एक रिंग का गोला बना देते हैं, नैप्थलीन में दोनों के गोले क्यों नहीं बनाते हैं, मैं समझाऊंगा। अगर ये वाली क्लास लूंगा तो जरूर एक बार बताऊंगा। बट आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये बता रहे हो तो आप नैप्थलीन को गलत समझ रहे हो। ये जिसने भी बताया तो वो गलत है, इसकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती। अगर ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो उसकी सारी बॉन्ड लेंथ एक तरह की हो जाए, जैसे बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ एक तरह की होती हैं, सारी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर की होती हैं। लेकिन यहां ऐसी नहीं, यहां दो बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती हैं, एक सिंगल की तरह, एक डबल की तरह। मतलब दो बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब यहां कंप्लीट रेजोनेंस नहीं, कुछ तो खेला है, कुछ तो खेला है जो डिफरेंशिएट कर रहा है। लेकिन ये अपना टॉपिक का कंसर्न का नहीं है, इसलिए बच्चा अभी इसको छोड़ दीजिए। बट मैंने जो बताया अगर आपको पढ़ना है देख लीजिए, नहीं मैं खुद एक लेक्चर बना दूंगा इस पे। ये रहा आपके सामने मेसाइटिलीन। देखिए क्या मैं पूछूं ये स्टेबल कंपाउंड है, कहेंगे यस सर ये तो स्टेबल कंपाउंड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कहूं कि ये स्टेबल कंपाउंड है कि नहीं, देखिए ये जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन अगर आपको
ज्यादा बेटर लग रहा है ऐसे बनाने में, चलिए ऐसे ही बना लीजिए। ये क्या है, हम कहेंगे सर ये फेनॉल है, और फेनॉल है तो यहां पे हम लगा लें इस पे NO2 और ये भी NO2। क्या ये स्टेबल कंपाउंड है? हम कहेंगे यस ये भी स्टेबल है। इवन इसका नाम क्या है, इसका नाम देखोगे तो ये तो प्रिंसिपल ग्रुप होगा 1 2 3 4 5 6। अगर इसका प्रिंसिपल ग्रुप क्या है, फेनॉल है, तो यहां पे देखिए 2 और 4 और 6 पे 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, क्योंकि पेरेंट्स फेनॉल है, साइड एटम 2 4 6 पे एक ही है, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। अब ये क्या स्टेबल है? हम कहेंगे भर भर के स्टेबल है। ये तो इसका आईयूपैक नेम हो गया। सर इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्या है? ये है पिक्रिक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट और खास बात आज आपको बताऊंगा भी। ये क्या है? ये मेसाइटिलीन है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहां पे वाई मुझे लग रहा है कहीं पे आएगा, मेसाइटिलीन। ठीक है, देख लीजिएगा, ये मेसाइटिलीन है। आईयूपैक नेम बता ही दिया है 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। इसका आईयूपैक नेम क्या है? 246 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। अब देखिए क्या ये स्टेबल है? हम कहेंगे यस ये स्टेबल है। यस, पहले तो एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं पिक्रिक एसिड का। इसका देखिए, आप एसिड किसको बोलते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते चले आए हो बच्चा, और एसिड किसको बोलते हो? दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिड। दैट मींस कुछ ये स्पीसीज होती है। ये वाला क्या करता है? ये वाली स्पीसीज हमारी जो होती है ना, यहां से क्या करेगी? H+ को लूज करेगी और O नेगेटिव ग्रुप बनेगा। यहां कोई R ग्रुप लगा लो, ऐसे ही तो होता है। और ये यहां पे रेजोनेंस करता रहता है, ऐसे ऐसे रेजोनेंस करता रहता है। ये हमने पढ़ा है। लेकिन क्या आपको इसमें कोई एसिड ग्रुप दिख रहा है? क्या ये HCl है? क्या H2SO4 है? या कोई ऑर्गेनिक एसिड है? इसमें तो सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो क्या ये कोई ऑर्गेनिक एसिड है? अगर नहीं है, अगर आप नहीं है, तो इसका नाम पिक्रिक एसिड क्यों दे रहे हो? पिक्रिक एसिड इसलिए नाम देते हैं बिकॉज जैसे ही आप अगर आप एक प्रोटॉन, एसिड का काम क्या होता है? हमेशा ही H+ को डोनेट करना। जैसे ही देखोगे तो यहां से H+ निकलेगा तो नेगेटिव छोड़ेगा, तो बनने वाली स्पीसीज कुछ ये होगी। और आगे चल के मैं ही पढ़ाऊंगा आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीजें, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब पढ़ाऊंगा। तब मैं बताऊंगा कि बनने वाला नेगेटिव चार्ज यहां कितना हाईली स्टेबल है। जैसे ही H+ डोनेट किया, ये नेगेटिव चार्ज जो बना है ना, वो पहले आएगा, यहां मस्ती करेगा जाके, फिर यहां से लौटेगा, यहां घूमेगा, फिर यहां से इसके पास घूमेगा, फिर यहां ऐसे ही ये ट्रैवल करता रहता है, मजा करता रहता है। ये 6 कार्बनों को तो छोड़ो, वो नाइट्रोजन वाले ग्रुपों में भी जाएगा, क्योंकि NO2 जो होता है यहां पे किस तरह लिंक होता है? कुछ ऐसे लिंक होता है, ये डेटिव बॉन्ड से, और यहां ये कार्बन और पूरी रिंग। तो ये NO2 में जैसे ही इधर से जाएगा, इसकी ओपनिंग हो जाएगी O नेगेटिव, और यहां डबल बॉन्ड आएगा। कुछ इस तरह का रेजोनेंस में पढ़ाऊंगा कि कैसे हाईली स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 NO2 ग्रुप। इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि वो कहता है भागो यहां से H+ को। और जो एसिड होते हैं, एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन को रिलीज करना। जब भी हम याद रखिएगा, एसिड की बात करें, एसिड स्ट्रेंथ की बात करें, दैट मींस आपके अंदर कितनी क्षमता है H+ को अपने पास से जल्दी भगाने की। दैट इज द पावर ऑफ एसिड। या एसिड की स्ट्रेंथ वहां से देखी जाती है कि कितनी तेजी से आप H+ दे रहे हैं। बेस की स्ट्रेंथ कितनी तेजी से देखी जाएगी कि वो अपने लोन पेयर कितनी तेजी से डोनेट कर रहा है। एसिड में H+ कितनी तेज दे रहा है, बेस में इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी तेज दे रहा है। यहां पे H+ बहुत तेज जाता है। क्यों? क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज मजा कर रहा है, सारे के सारे NO2s में बढ़िया रेजोनेट कर रहा है। 3 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सब क्या है? ये सब आगे फर्दर आपकी क्लासेस में आने वाला है। बट यहां पे समझ लीजिए कि यहां पे इनको शेल्टर मिल जाती है, घूमने का खूब मौका मिलता है, तो इसीलिए ये बनना बहुत ज्यादा स्टेबल पसंद करता है। मतलब ये प्रेजेंट हो और ये हो तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके कंपैरिजन में तुरंत उधर भागेगा, और जो भी एसिड का मतलब H+ देने की
जितनी ज्यादा टेंडेंसी रखता है दैट इज कॉल्ड एज एसिड। तो ये ना ये कहीं ना कहीं HCl की तरह होने लगता है। HCl देखते हैं ना कितना मिनरल एसिड है, वो पूरी खाल खत्म कर देगा। ऐसे हाथ में डाल दो, हाथ खाली हो जाएगा। हाथ खाली इन द सेंस वहां से एसिड का काम कुछ और नहीं होता है, स्किन से पानी को इवेपोरेट कर देगा, वहां से डिहाइड्रेट कर देता है, डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन जितना भी स्किन में पानी होगा ना सब खत्म कर देगा, जला देगा। जलाने का कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी से पानी का लॉस करा देगा। ये जो स्किन है इसमें आप कहोगे खून, अरे खून है और पानी भी है, सब खून पानी सब मिक्स है, और पूरे पूरे एक एक वाटर को रिमूव कर देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और पूरा आपका हाथ जल जाएगा। अगर आप HCl ऐसे डालोगे नीचे से निकल आएगा, इतना हार्ड होता है। उसी तरह पिक्रिक एसिड भी बहुत ज्यादा एसिड होता है, इसकी वजह से इसका नाम पिक्रिक एसिड है। चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर में। ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था आपके लिए। अब इसमें क्या है, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये जो CH3 ग्रुप है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इसके नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास मतलब 2 क्लास बाद में शुरू करूंगा। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा है, दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ये जहां डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के जहां पे ट्रांसफर होंगे वहां पे इफेक्ट पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। और सिग्मा बॉन्ड से कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या एक्सेप्टेंस होगी उसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलोगे। शॉर्ट में अभी बता देता हूं व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई दे रहा है तो वो इंडक्टिव की तरह डोनर की तरह काम करेगा। पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस, और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस मतलब दे रहा है, कोई दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये तो बहुत पॉजिटिव माहौल में है। निगेटिव लोग क्या है, अरे हमको तुम दे दो, तुम ले लो, मतलब वो सबसे कुछ लेने की चाहत रखते हैं। याद कर लो, लेने की चाहत रखने वाले निगेटिव लोग होते हैं कि सब उनको मिल जाए, इधर से भी। तो जितने भी माइनस आई ग्रुप होंगे, हेलोजन होगा, NO2 होगा, कोई भी होगा हेलोजन टाइप जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो खींचना चाहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो वो माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो प्लस आई। रेजोनेंस में पाई की तरह वही है, प्लस आर और माइनस आर जो है। रेजोनेंस में क्या है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस का मतलब है कोई दे रहा है, माइनस का मतलब कोई ले रहा है। लेकिन रेजोनेंस में सिग्मा नहीं, पाई बॉन्ड। इंडक्टिव में सिग्मा बॉन्ड। याद कर लो, मास्टर स्ट्रोक है ये, मास्टर स्ट्रोक है, बता दिया, यहीं से काम खत्म है। पूरी कहानी अगले 2-3 लेक्चर वैसे मैं लूंगा उस पे, तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, यहां पे समझ जाइए कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। अब आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है, क्योंकि आपको पता है हम जो बेंजीन बनाते हैं ये प्लेन पे होता है। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, ये क्या है, ये एक प्लेन है, इसके ऊपर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। हमने यही तो स्ट्रक्चर समझाया था जब बेंजीन का पढ़ाया था, लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन, तो उसमें बताया था। यहां पे क्या देखने को मिलता है, ऊपर वाली लोब का इंटरेक्शन ऊपर वाली लोब के साथ, सिमिलरली नीचे वाली लोब का इंटरेक्शन नीचे वाली लोब के, मतलब प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे भी। तो भाई पहले ही इनके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन 3-3 CH3 ग्रुप होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां और बढ़ गई, और यहां तो खाली है, ये तो भिखारी है। 3-3 NO ग्रुप, आगे चल के पढ़ोगे, एक NO की ही स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होती है, और 3-3 बने हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको भिखारी बना देंगे, बिल्कुल ही लुच्चा बना देंगे। ठीक है, वहां पे पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म कर देंगे। जो पाई वाली घुमा के दिखा रहा था, ये पूरी खा के बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से खा के बैठ जाएंगे। तो उसकी वजह से यहां डिफिशियंसी, ये गरीब है, गरीब का काम क्या है, आप कुछ भी दे दो वो ले लेगा, कुछ भी दे दो ले लेगा। तो ये तो एक्सेप्टर बनेगा, और एक्सेप्टर बनेगा तो इसको हम किससे, ए से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले थी उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसकी वजह से ये डोनर बनेगा। ये क्या बनेगा, डोनर, बड़ा आदमी बन गया है, बहुत पैसा हो गया इसके पास। दैट मींस इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे एज ए डोनर। तो यहां पे
यहां पे इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी को ही आप चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बोलो या इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल दो। बस यहां पे क्या देखने को मिलता है, हम लोग ऐसे डॉट्स में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, देखिए दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा पास कर लीजिए। यहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा, बस वीक कूलॉम्बिक फोर्स यहां से इस जगह से यहां तक, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई से जाएगा, याद रखिएगा, सिग्मा से नहीं। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन दे नहीं रहा है, देगा वही पाई। याद रखिएगा जो थोड़ी देर पहले बनाया था ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तो बेंजीन बना दी, इसके पास पी ऑर्बिटल थे ना, भी थोड़ी देर पहले यही दिखाया था। ये रहा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर वाले लोब ऊपर से और नीचे वाले लोब नीचे से, ये लीजिए। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, इसी का डोनेशन होगा, या तो पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होता है, या तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन होता है। मतलब जो बॉन्ड बनाया ही नहीं, जिसको आप लोन पेयर टाइप की स्पीसीज कह देते हो, वो या तो उसकी होगी या तो पाई बॉन्ड की होगी, कभी भी सिग्मा बॉन्ड की नहीं होगी। बीच से बीच में दिखाने का मतलब क्या है, यहां पे इमेजिन करिए, ये हाथ दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, लेकिन यहां पे डोनेशन ऐसे नहीं, ऐसे होगी। इस ग्रुप को और इस ग्रुप को ऐसे कर लीजिए, आमने सामने पैरेलल होंगे, और इसका सेंटर वहां वैकेंसी है, वहां खींचने की पावर लग रही, इधर देने की चर्बी जड़ी है, इसको यहां पे डोनेट करेगा फट फट, और जैसे ही फट फट इधर डोनेट करेगा, ये डोनर, ये एक्सेप्टर बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा। पूरा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स यही है। इसी में आप एग्जाम्पल बदलो, कहानी बदलो, यही सब चलता रहेगा। चलिए आज के लेक्चर की हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द, किससे, फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, जैसे बताया था मेसाइटिलीन बहुत ज्यादा अमीर हो गया है 3 CH3 की वजह से, कॉल्ड द डोनर मॉलिक्यूल, और उसको हम डी से दिखाते हैं, ड्यू टू द पुअर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल दैट इज एक्सेप्टर। पिक्रिक एसिड भिखारी, जिसके 3 NO2 उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाने में जुटे हैं, उसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो और एक्सेप्टर बोलते हो। यूजुअली 1:1 रेशियो, क्लेथरेट्स में भी रेशियो फिक्स था, और यहां पे हमारा जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, यहां भी रेशियो फिक्स है, बट इन केस ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड देयर इज ए नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ होस्ट और गेस्ट। यहां पे आप याद कर सकते हो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस द डोनर मॉलिक्यूल में डोनेट देयर आइदर नॉन बॉन्डिंग और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो नॉन बॉन्डिंग जिनको लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हो, या तो और उन्हीं को एन डोनर कहोगे। अगर नॉन बॉन्डिंग से दे रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग से कोई दे रहा तो उन्हें एन डोनर कहोगे, डोनर तो है लेकिन एन डोनर कह दोगे। और दूसरे क्या है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए डबल बॉन्ड और द एरोमेटिक सिस्टम। याद रखिएगा, जैसे ये CH3 हो गया, सॉरी CH2 हो गया, यहां पे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बता चुका हूं ना, ये कैसे डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसे बनाया था, और इसके ऊपर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस शेप को क्या कहते हैं, डगनट शेप बोलते हो। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई कैसे थी, बनी कैसे थी, एक पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, इसके लोब और ओवरलैप करके ऊपर वाले ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे वाले नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, दोनों में ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। दैट मींस या तो पाई से करेगा, और एरोमेटिक कहां लिखा है, ये रहा एरोमेटिक सिस्टम, मतलब पाई डोनर, ये रहा डायग्राम। ये एरोमेटिक सिस्टम ही तो है, ये एरोमेटिक ही तो है, हकल रूल फॉलो कर रहा है भाई। तो यहां अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वही डोनेट कर रहा है। जरूरी नहीं ऐसा हो, मिथाइल वाला केस, सॉरी इथीन वाला जैसे केस दिखाया, वहां से भी दे सकता है। किसको देगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो कि गरीब है उसको देगा, उसको रिक्वायरमेंट है भाई। Such complexes are called as electron donor acceptor complexes or EDA complexes. The formation of a charge transfer complexes may be represented as, चलिए यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये डी क्या है, डोनर प्लस ए, ठीक है, डी प्लस ए। इससे देखने को क्या मिलेगा, ये रहा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं,
ये जो डी है, चलिए पार्शियल लाइन से बना देता हूं, ये लीजिए रेड बन जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ ए, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे NaCl का डिफरेंस बताया ना, समझाया, Na में वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, वहां पे यहाँ पे सिर्फ एक डोनेशन करेंगे, कंप्लीट पाई नहीं दे देते, सिर्फ थोड़ा सा इंटरैक्शन कि लो गरीब हो, लो मेरी वजह से आप थोड़ा रिच हो जाओ, थोड़ा आप भी जी लो, वो करेंगे और कुछ नहीं, एक इंटरमीडिएट स्टेट टाइप की बना देंगे। और यही, इसी को आप क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर बॉन्ड टाइप का दिखा रहे हो तो रफली दिखा सकते हो, कैसे कि ये दे रहा था तो इसके पास पॉजिटिव, ये ले रहा है तो निगेटिव। थोड़ी देर पहले ही कहा, जो खाली लेने की इच्छा रखते हैं, जो लोग खाली लेने की इच्छा रखते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। लेकिन कोई भी आदमी ऐसा मिले जो कुछ देने की भी इच्छा रखता है, लेने की रखते तो सब हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खाली लेने की रखते हैं, तो वो तो प्योरली निगेटिव होते हैं। क्लोरीन क्या है, हमेशा लाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सोडियम का काम क्या है, ऑलवेज देना, दैट मींस पॉजिटिव, ऑलवेज लेना मतलब निगेटिव। लेकिन कार्बन क्या है, कभी कभी हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन का देखते हैं पॉजिटिव भी बनाता है, जिसको प्रोटॉन बोल देते हो। हाइड्रोजन निगेटिव भी लेता है, जिसको हाइड्राइड बोल देते हो। मतलब पॉजिटिव भी निगेटिव भी, ऐसे लोग वैसे कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन जनरल भी कम ही देखने को मिलते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो ये हमारा देखने को मिलेगा, ये स्पेक्ट्रा। फिर क्या है, इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक्सेप्टर, जो कॉम्प्लेक्सर हमने बनाए हैं कॉम्प्लेक्स, उनके लिए द बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आर द वीक कूलम्बिक फोर्सेस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, क्योंकि हमें पता है इससे पहले जो हमने होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड पढ़े थे, होस्ट गेस्ट एडिशन कंपाउंड इन केस ऑफ इंक्लूजन एज वेल एज क्लैथरेट, सिर्फ देयर इज एन ओनली वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड, बट इन केस ऑफ ए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस देयर इज एन कूलम्बिक फोर्सेस लगेंगे। साथ ही साथ में द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज नॉट द सेम एज द सम ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज यूज्ड एज टू टेस्ट फाइंड आउट देयर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड और नॉट। क्या बोला गया है मैं बता देता हूं, समझिए। कहने का मतलब है, एक यहां पे ए चीज है, दूसरी बी चीज है। मैंने कहा है कॉम्प्लेक्स को हम अब मतलब एक बीकर में रख देते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए, बेसिक एग्जांपल, एक हमने वहां पे एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में हम जानते हैं कि मेरी एनर्जी मान लीजिए 50 जूल है, मान लीजिए 50 जूल है, और आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनकी मैं मान लेता हूं 60 जूल है, 100 जूल है, चलिए मान लेते हैं। फिर एक कमरे में रख दिया गया, तो उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी मिला के कितनी होनी चाहिए, 150। लेकिन एक्चुअल में देखा जाता है ऐसा नहीं मिलता है। ये क्या होता है, एक्चुअल में 150 किलो जूल पर मोल या 150 किलो जूल या कैलोरी में जिसमें भी देख लो, वो उतना नहीं देखने को मिलता है। रीजन क्या है, वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई है, एक्सचेंज हुआ है। वही चीज यहां बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल जो हमको टेस्ट मिलने चाहिए थे, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ते हैं एक चीज डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है। यहां पे भी शॉर्ट में बता दूंगा, समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ABCD, ये क्या है, डबल सॉल्ट है, तो इसको है खूब सारे, इसमें डबल सॉल्ट मतलब 2 सॉल्ट एक ही में मिक्स हो, लेकिन जैसे ही इनको आप सॉल्युबल करोगे तो यहां A प्लस प्लस B प्लस प्लस C माइनस प्लस D माइनस, मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल में टूट जाएंगे, अपने अपने टेस्ट देंगे। सब दे रहे हैं कि नहीं, देखिए सब अलग अलग हो गए थे, तो सब एक में, लेकिन जैसे ही सॉल्युबल करोगे सब अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही यही केस बात करोगे किसके लिए, अगर ये हमारा डबल सॉल्ट है तो ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता उस केस में क्या देखने को मिलेगा, AB में एक कॉम्प्लेक्स टूटेगा और CD में टूटेगा। अगर आप इसमें A का टेस्ट करोगे, क्या A का मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि A के साथ B भी अलाइंग है। B का अगर C और D में D का करोगे तो D का भी प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि C इंटरफेयर करेगा, C ऑलरेडी बॉन्डेड है। बट इन दिस केस ये सारे इंडिविजुअल टेस्ट देंगे। सिमिलरली जब हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो दोनों के अगर इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे या दोनों के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखेंगे, तो वो देखने को एक्चुअल जितनी होती वो नहीं मिलेगी, बिकॉज दे हैव सम सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग, उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो रही
है जिसकी वजह से ये नहीं देखने को मिलता है, और इसी का हम यूज करते हैं किसके टर्म में, टू फाइंड आउट वेदर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड और नॉट। अगर उनके बीच में चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया होगा तो क्या होगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर नहीं बना होगा कोई कॉम्प्लेक्स, दोनों जुड़े ही नहीं होंगे, वो अपना अलग मुंह करे खड़े हैं, दूसरा जन अपना मुंह अलग खड़े करे हैं, तो क्या होगा, इनका टेस्ट लोगे तो वो सब बता देंगे, इनका टेस्ट लोगे तो वो बता देंगे। वही दोनों में अगर इंटरेक्शन हो गई होगी, वो बोला होगा मेरी बातें मत बताना, वो कहेगा आप भी मेरी मत बताना, तो क्या है, अब ले लो टेस्ट। अब ले लोगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों सद गए, मतलब उन दोनों में इंटरेक्शन हो गई, उन्होंने बात, मेरी बात मत बताना, उसने कहा मेरी वाली मत बताना, तो दैट मींस वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन देखने को मिली। ये चीज यहां पे मैंने लिखी है। साथ ही में फर्दर, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज वेरी क्लोज इन टू द ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उससे मान लीजिए अगर यहां पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी रही हो तो एक्साइटेड स्टेट की भी बहुत पास में रहेगी, कहीं मान लीजिए इतना है, तो इसके बीच का जो गैप है ना, डेल्टा ई गैप कम है, डेल्टा ई गैप कम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाली जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? देखिए, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, ऐसे ही पढ़ते हैं एच न्यू, और अगर ये न्यू को हटाओगे, म्यू को हटाओगे, तो यहां क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये होता है। तो अब सिंपल सी चीज है, अगर देखोगे लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, किसी की भी वेवलेंथ है, यहां पे एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो यहां पे देखने को मिल जाएगा कि वो किस रीजन में जा रहा होगा, किस रीजन में जाएगा, विजिबल या हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में जाता है। इसी की वजह से जितने भी ज्यादा हमारे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, सॉरी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो कलर्ड फॉर्म में होते हैं। आगे चल के दिखाऊंगा, रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर मोस्ट फ्रीक्वेंटली कलर्ड पाए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पिकरेट। ये पिकरेट आया कहां, जो आज मैं बार बार बात कर रहा था, पिक्रिक एसिड, बेंजीन के ऊपर फेनॉल और 3 नाइट्रो ग्रुप हाईली डीएक्टिवेटिंग बना रहे थे, मतलब हाईली भिखारी बना रहे थे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रहे थे। वही बनाएगा दूसरे के साथ, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा उन कॉम्प्लेक्सेस को ही पिकरेट कहते हैं। जो आज मैंने यहां बना दिया ना आपके लिए, यही पिकरेट है और कुछ नहीं है। ये और ये जब कंबाइन फॉर्म में होंगे, इस टाइप की स्पीसीज ही हमारी पिकरेट कहलाएंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा, वही आपका लेक्चर ही है। साथ में वन ऑफ द मोस्ट थॉरली इन्वेस्टिगेटेड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस पिकरेट, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, यहां से हम क्या पढ़ना शुरू कर दिए, अपना चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे पिकरेट के लेकर। थैंक यू सो मच।